आज के इस घोर कलयुग में जहां लोग दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे पवित्र समाज का निर्माण एक संत जी के द्वारा किया जा रहा है जो मानवता से भरा है। और उनका नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। नमस्कार, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 26, 27 व 28 फरवरी 2026 को किया गया है। ये महासमागम संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है। आज दूसरा दिन है इस महासमागम का, यानी कि 27 फरवरी 2026। और यहाँ पर सामाजिक कार्यों को, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बढ़ चढ़कर उसमें अपने अनुयायियों को हिस्सा लेने को बोलते हैं, तो एक ब्लड डोनेशन कैंप उसी के तहत लगाया गया है। तो आज हम ब्लड डोनेशन कैंप की कवरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, पहले तो यहाँ पर टेस्ट होता है और जो लोग एलिजिबल होते हैं उनका यहाँ पर बाकायदा फॉर्म फिल किया जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी आश्रम के द्वारा ही की जाती हैं। तो मैनेजमेंट ओवरऑल यहाँ पर आश्रम के द्वारा ही की जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं जिसमें जो भगतजन हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो जोश है वो यहाँ पर देखने को बनता है, क्योंकि आजकल लोग बस माया की दौड़ में ही लगे हुए हैं। कोई भी सामाजिक कार्यों के बारे में या इंसानियत के बारे में नहीं सोचता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने मंगल प्रवचनों के कारण इंसानियत अपने अनुयायियों के अंदर भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो खूनदान कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लड कलेक्ट करा जा रहा है। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बड़ा सा पोस्टर यहाँ लगा हुआ है जिस पे लिखा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज के 300वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर, सतलोक आश्रम धूरी, पंजाब। तो यहाँ पर जो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बाद उनको प्रॉपर यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स दी जा रही हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं रिफ़्रेशमेंट्स में यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, पानी की बॉटल्स हैं। यहाँ पे जो भगत सेवा कर रहे हैं उनसे भी हम कुछ जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? प्रवीण दास दूरी से। सर, कितने दिन के लिए आए हैं आप यहाँ पर सेवा में? हम 3 दिन की सेवा में आए हैं जी। सर, क्या काम करते हैं? वैसे तो अपना काम है जी, यहाँ पे फिलहाल सेवा में आए हैं जी। तो जो भी आपका काम है, आप यहाँ पे 3 दिन के लिए जैसे आपने बताया आए हैं, तो आपका काम हैम्पर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती बाद में? क्योंकि लोग एक दिन भी नहीं छोड़ पाते काम। तो ये तो जी परमात्मा की प्रेरणा है जी, उससे दुगनी कमाई हो जाती है जब जाते हैं, हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और 3 दिन में सेवा करके बहुत खुशी मिलती है हमें। ठीक है सर, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे रिफ्रेशमेंट्स के तौर पे क्या क्या दिया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप में? जैसे कि केला है जी, सेब है, और उसके बाद अपने पाइनएप्पल हो गए और अंगूर हो गए, और बाकी जो ये फ्रूट्स हैं वो दिए जाते हैं उनको सारे। पूरी व्यवस्था आश्रम की तरफ से? जी बिल्कुल, ये सारे कुछ गुरु जी की तरफ से होती है, आश्रम की तरफ से। सर, ब्लड डोनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्या क्यों ज़रूरी है ब्लड डोनेट करना? देखो जी, कभी भी दिक्कत आती है, अभी किसी भी कोई गरीब हो या किसी भी तौर के कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके दौर में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा ये बलिदान है क्योंकि हम ये जी चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए कोई भी जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु वो खुशी से अपना ब्लड डोनेट करते हैं जी। धन्यवाद। यहाँ पर आपने सुना कैसे अभी जो सेवादार थे उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली नहीं बन सकता, ये आपकी बॉडी में खुद से ही प्रोड्यूस होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि एक भी जान खून की कमी से कम ना जाए। यहाँ पर जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं अबोहर से आया हूँ। ठीक है, अबोहर से आए हैं आप। सर, यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया या पहले भी कर चुके हैं? आगे भी मैंने 2-3 बार कर चुका हूँ ब्लड। ठीक है, 2-3 बार कर लिया। सर, ब्लड डोनेट आप कहीं और भी कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकली आप यहाँ सतलोक आश्रम में ही क्यों ब्लड डोनेट करते हैं? वो मैम ऐसा है ना कि यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भी जो ब्लड यूनिट डाउन जो करते हैं दान, वो हमारे कोई फौजी भाइयों के लिए या किसी के ज़रूरत है उसके लिए कि मान लो काम आ जाए, इसलिए हम करते हैं जी मैम ये। सर, इंस्पिरेशन क्या रहता है? आजकल कोई नहीं सोचता इस बारे में कि खून दान करना है, सब लोग ये सोचते हैं कैसे माया हमें इकट्ठी करनी है, कितना बड़ा हमें घर बनाना है, ये सब सोचते हैं सब। तो ब्लड डोनेशन के बारे में, सामाजिक कार्यों के बारे में कैसे इंस्पिरेशन आती है आपको? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के थ्रू आती है, वही हमारे मान लो मार्गदर्शन है मैम। तो
उनके मार्गदर्शन से ही आप ये सब कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, ब्लड डोनेशन का महत्व आपसे जानना चाहेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को स्पेसिफिकली ब्लड डोनेशन के प्रति? हम तो मैम यही कहेंगे कि भी हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए मैम। भी मान लो ये हमारे किसी बहन भाई के ज़रूरत के लिए काम आ सके जी मैम। जो कोई फौजी भाई है उनके भी लिए काम भी आ सकता है जी मैम। और भी बहुत सी मजबूर हैं, उन्हें भी ये काम आएगा ब्लड जी। सर, हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके बारे में कुछ बताइए। मैम ये तो बहुत अच्छी मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है जो। और एक मैम ये जो चला रखी है मुहिम, बहुत जो गरीब है जिनके घर में मान लो एक वक्त का खाना भी नहीं बनता, उनके लिए ये बहुत बढ़िया मुहिम चलाई हुई है मैम। और जो उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, उनको हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है, हर चीज़ की, खाने की, पढ़ाई की, चिकित्सा की, मकान की, हर चीज़ की। ये बहुत बढ़िया मुहिम है मैम। सर, खाना वगैरह ठीक है ये दे रहे हैं, लेकिन मकान किस प्रकार से बन रहा है? मकान बनने में कितना ज़्यादा कॉस्ट लगता है, कितना ज़्यादा टाइम भी लगता है, कितने टाइम में ये मकान बन जाता है? ये मैम लगभग कम से कम 60-70 लाख रुपए लोग लगाते हैं मकान पे, बनाते हैं। और लगभग साल 1.5 साल लगता है बनाने में जी। पर ये संत रामपाल जी महाराज 10 से 15 दिन में मकान बनाकर तैयार कर देते हैं। 10 से 15 दिन में मकान बन जाता है? हाँ जी मैम। बहुत ही बड़ी बात है। क्या मानते हैं आप, कैसे हो पा रहा है ये सब? ये जी सब परमात्मा की लीला है जी। सब आपके गुरुदेव जी की शक्ति है जिससे। जी धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने सुना इनके सेवादार ने बताया कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत सबको रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो भी मकान नहीं बना पा रहा, और संत रामपाल जी महाराज जी सबको मकान तक निर्माण कर दे रहे हैं। तो अति सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। मेडिकल टीम के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कहाँ से आए हैं आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवतार सिंह है, मित्तल हेल्थ केयर ब्लड सेंटर संगरूर। मित्तल हेल्थ केयर संगरूर से आए हैं आप। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ब्लड डोनेशन का महत्व, क्योंकि आप ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं, आपको पता है कितनी शॉर्टेज है ब्लड की। तो थोड़ा अपनी तरफ से प्रोत्साहित करिए पब्लिक को, जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको प्रोत्साहित करिए ब्लड डोनेशन के लिए। हाँ जी मैम, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्लड डोनेशन में जैसे हमारे होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ कैंसर पेशेंट होते हैं, या कोई लीवर का पेशेंट है, या किसी को प्रेगनेंसी या लेडीज़ को बच्चा होने वाला है, उनको ज़रूरत पड़ती है। एक्सीडेंट केस में ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह ब्लड की ज़रूरत रहती है। और हम ब्लड डोनेट करके कई ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जैसे आपको बताया कैंसर पेशेंट, लीवर पेशेंट, प्रेगनेंसी पेशेंट है ना जी, एक्सीडेंट। तो ये इतनी ज़िंदगियाँ, एक ब्लड 3 ज़िंदगियाँ बचाता है। उसमें से 3 चीज़ें बनती हैं और वो हर पेशेंट को लगती हैं, और ज़रूरतमंद पेशेंट को ही पता होता है कि ब्लड की क्या वैल्यू है। सर, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है, तो सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो सतलोक आश्रम द्वारा यहाँ पर मैनेजमेंट करी गई है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, कैसी लगी सारी व्यवस्था आपको? सतलोक आश्रम की व्यवस्था है जो बहुत ही अच्छी है। यहाँ जब भी आते हैं हम बड़े बढ़ चढ़ के सतलोक आश्रम के जो सदस्य हैं और जो अनुयायी हैं वो बहुत अच्छे से ब्लड डोनेशन करते हैं लाइन में लगकर। जैसे उनको पता है कि ब्लड डोनेशन कैसे करते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहले ही इतने मोटिवेट हैं कि उनको सब पता है ब्लड डोनेशन के बारे में। और फैसिलिटीज़ यहाँ पे सही से प्रोवाइड? बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सतलोक आश्रम की फैसिलिटी 1 नंबर पे है जी। ठीक है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी, आपको पता होगा संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्यों में उनका नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी है जिसके तहत वो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान सब कुछ दे रहे हैं ज़रूरतमंदों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दहेज मुक्त विवाह भी करवाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो भी जैसे भी साधु संत हैं पूरे मतलब वर्ल्ड में लगा लो, और जो ये मुहिम सतलोक आश्रम में बाबा रामपाल जी ने चलाई है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी मुहिम है, ऐसे ही सबको साधु संतों को करनी चाहिए। जी धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने बताया कि एक यूनिट से ना 3 लाइफ्स बच जाती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे खूनदान करने से, सिर्फ 1 यूनिट देने से हम 3 जानें बचा पाएंगे, जो कि सामाजिकता में बहुत ज़्यादा उत्थान लेकर आएगा। यहाँ पर जो और लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुपिंदर दास। सर, आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या पहले भी किया?
नहीं मैम, मैंने पहले भी किया 6-7 बार। 6-7 बार कर चुके हैं सर। इन सामाजिक कार्यों के बारे में, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, पशुओं के लिए चारा अरेंज करना हो गया, जैसे अभी कोरोना की महामारी आई थी तब भी हमें पता चला कि फूड पैकेट्स गए थे आश्रम की तरफ से रिलीफ देने के लिए। तो सामाजिक कार्यों के बारे में कैसे सोचते हैं आप, इंस्पिरेशन क्या रहती है आपकी? बहुत बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य सेवादार है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम होगी, ब्लड डोनेट हो गया, देह दान हो गया, और जैसे फ्लड आया था हिमाचल में, भंडारा अन्नपूर्णा मुहिम होगी, जैसे ये सभी कार्य हैं जो बहुत ही सलाना जो कार्य हैं। जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उनके आधार पर चलकर समाज के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सर आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेसिफिकली ब्लड डोनेशन के बारे में? खूनदान को महादान कहा जाता है। जैसे खून के बिना बहुत सारी लोगों की जानें चली जाती हैं। हम आज की नौजवान जो पीढ़ी है उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो खूनदान है वो करना चाहिए। ये बहुत ही श्लाघनीय जो कार्य है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर मेडिकल टीम के और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत्साई। सर क्या नाम है? सिद्धार्थ विष्णु। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन का महत्व आप पब्लिक को किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए? देखिए, ये कह सकते हैं कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये एक गॉड गिवन है। तो संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को अपनी जो संगत है उसमें ये वो खुद मोटिवेट करते हैं भी हमको जितने भी सोशल वर्क है, ये ब्लड डोनेशन बैंक के ब्लड डोनेशन है या इसके साथ साथ अन्य जो कार्य हैं वो करने चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमको प्रेरित करते हैं जी। ब्लड डोनेशन इसलिए ज़रूरी करना चाहिए क्योंकि कुछ एक जैसे रोड एक्सीडेंट हो गए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या अक्सर देखे जाते हैं भी पेशेंट का खून जो है कम हो जाता है, तो उनको इंस्टेंट ब्लड जो है ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड बैंक के पास अगर ब्लड होगा नहीं तो कैसे होगा ना, पेशेंट की जान की हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड डोनेशन करना। तो आश्रम की तरफ से आप कैसे सारी व्यवस्था यहाँ पर मैनेज करते हैं? हमने देखा है आश्रम में हर चीज़ पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही है, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, फिर भी अनुशासन यहाँ पर देखने लायक है। किस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो पाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है वो इस बात के लिए जाने जाते हैं, बिना प्रशासन या अनुशासन होता है। सभी को अपना अपना काम पता है, सभी ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ अपना अपना काम करते हैं। और जैसे आप 3 दिन का समागम होता है, एक दिन पहले ही सभी की ड्यूटियाँ सेलेक्ट हो जाती है, अभी आपने क्या क्या काम करना है। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैदी से पहुंच जाते हैं, समय से पहुंच जाते हैं। और जो है आश्रम की जो कमेटी है वो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती है, जो सेवादारों के सहयोग के साथ। तो बहुत अच्छे से वेल मेंटेन जो व्यवस्था है हो जाती है जी। सर हमने सुना है ये ब्लड डोनेशन कैंप तो एक सामाजिक कार्य रहा, साथ ही में संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज देह दान के लिए भी बहुत मोटिवेट करते हैं। हर समागम में 10 से 15-20 देह दान के लिए जो है हो जाते हैं, फॉर्म फिल हो जाते हैं। और क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अग्रसर रहते हैं। और जो बच्चे जो न्यूली बच्चे हैं जो मेडिकल लाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनके जो है प्रशिक्षण के लिए जो है बॉडी है वो देह दान के द्वारा संत रामपाल जी महाराज मेडिकल कॉलेज में है जो बॉडी देह दान जो करते हैं वो बॉडी भी लेके जाते हैं। तो उससे बच्चों के लिए शिक्षा में भी जो है बहुत अच्छा योगदान हो जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का। वो पार्ट्स यूज़ भी हो सकते हैं और शिक्षा में भी वो यूज़ आ जाते हैं जो मिलते हैं देह दान करने से। तो आज तक हमने ये सुना, ये धारणा है कि आपको ना चिता पे जैसे जलाते हैं कई लोग बॉडी को दफनाते हैं, अगर वो क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो गति नहीं होगी आत्मा की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आत्मा है वो तो ऑलरेडी निकल चुकी होती है, पीछे एक शरीर रह गया। संत रामपाल जी महाराज जिसको बोलते हैं तो बीट है, बीट का जो मर्जी करो, पक्षी को कोई असर नहीं है, ठीक है। तो पक्षी उड़ गया, जैसे आत्मा है वो निकल गई है, उसके बाद ये माटी रह गई, इसको चाहे दफनाओ चाहे अग्नि बेंट करो, कुछ भी करो, मिट्टी है, उसे मिट्टी में ही मिलना है। तो इससे अच्छा है भी जो अगर इसको हॉस्पिटल में दें, मेडिकल कॉलेज में दें, तो है जो आगे जो डॉक्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ सीख के ये देश की तरक्की के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। और वो बॉडी पार्ट्स जो है किसी और को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर कोई अंधा है, उसको अगर दिखता नहीं है, तो जो जिसने जाना है वो तो चला गया, उसके आइज़ किसी के और किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। तो इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है। और जीते जी तो हमने अपनी जो शरीर को है वो हमने सेवा में काम में लगा ही रखा है। और जो मरने के बाद भी जो हमारे इनके बॉडी पार्ट्स हैं, किसी की अगर ज़िंदगी और ज़िंदगी सेवा में लग रही है, तो इससे अच्छा और सौभाग्य क्या हो सकता है। जी धन्यवाद। सत्साई।
आपने सुना यहाँ पे मेडिकल टीम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा जो नियुक्त थे, उन्होंने कितने अच्छे से हमें बताया कि जीते जी तो वो अपनी बॉडी को सेवा में तत्पर कर ही रहे हैं, साथ ही में वो चाहते हैं मरने के बाद भी जो उनकी देह है अच्छे कार्यों के लिए यूज़ हो, किसी के ट्रांसप्लांट हो जाए कोई बॉडी पार्ट, या फिर चिकित्सा का जो क्षेत्र है वहाँ पर एजुकेशन के लिए यूज़ आ जाए। तो बहुत ही उच्च विचार संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों के अंदर भरे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो घोर कलयुग हमें आता हुआ दिख रहा था, किस प्रकार से वो सतयुग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर। यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से सुचारू तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ ही में आपको एक अनोखी चीज़ बताएंगे, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनमें से कोई भी नशा करना तो दूर से छूता तक नहीं है। तो ये जो ब्लड होता है ये बिल्कुल इंटॉक्सिकेंट फ्री ब्लड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम धूरी की मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सही जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है जी गुरदीप सिंह, मैं यहीं दूरी से हूँ जी। गुरदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमने देखा अलग अलग चीज़ों के लिए सारे सेवादार नियुक्त हैं, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और प्रशासन के बिना ही अनुशासन जो हमें देखने को मिला है यहाँ पर, तो किस प्रकार से हर चीज़ यहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं? विशाल भंडारा चला है, अटूट, यहाँ पर हज़ारों लोग हम आते हुए देख रहे हैं, बल्कि धूरी बहुत छोटा आश्रम है, कैसे मैनेज हो पा रहा है? यहाँ पे कभी शॉर्टेज नहीं देखी हमने खाने की। पता क्या है जी, ये सारा कुछ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो रहनुमाई है उसके अधीन चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी जो कार्य करते हैं वो बहुत तरतीब के साथ करते हैं। हर चीज़ जो है वो भक्तों को, जो भगत हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों के ऊपर चलते हैं। हमारे गुरु जी के ये वचन हैं भी सामाजिक हित में कार्य करने हैं। आपने पहले तो आपका धन्यवाद है, अभी आपने कहा भी यहाँ पर बहुत अनुशासन के साथ सेवा होती है और जो सफाई है उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ये सारी की सारी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग है उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, भी जहाँ भी ऐसे भंडारे होते हैं जो परमात्मा खुद करवाता है, और जहाँ भी भंडारों में परमात्मा खुद प्रेजेंस होता है, वो अदृश्य रूप में और अदृश्य रूप में, वेदों में भी प्रमाण है भी जहाँ भी भंडारे होते हैं कबीर परमात्मा खुद उन भंडारों को संपूर्ण करने के लिए वहाँ होते हैं। उन्हीं की वजह से कबीर परमात्मा की यहाँ प्रेजेंस और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी से ही जो है यहाँ की व्यवस्था जो है वो चल रही है। सर बहुत बड़ी चीज़ बताई आपने कि जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। बिल्कुल जी, ये हर ग्रंथ में, सूक्ष्म वेद में भी इस चीज़ का प्रमाण है भी जहाँ पर भी जो 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी तो सीधे सीधे जो है वो कबीर परमात्मा के अवतार हैं। और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई भी कार्य किया जाता है वो कार्य जो संपूर्ण है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और सर आज का जो महासमागम है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, बोध दिवस के बारे में जानना चाहेंगे। आध्यात्मिक के अंदर जैसे भी आज जो है वो संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बोध दिवस है। मतलब क्या है भी कल है वो दिन, जो है 28 फरवरी को। इसी दिन संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जो थे वो सतलोक से आकर शह शरीर मिले थे और उनको नाम उपदेश दिया था। आज ही के दिन जो है वो संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा से नाम उपदेश लिया था, और उसी पीढ़ी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी जो है आगे उसी पीढ़ी के अंदर है। सर हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम है सामाजिक कार्यों में आज के टाइम पे सबसे ऊपर है, सब लोग वर्ल्ड जान रहा है संत रामपाल जी महाराज जी कौन है। तो जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी है उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान दे रहे हैं, पर हमें पता चला और भी चीज़ें वो कर रहे हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड बन रहे हैं, लाइब्रेरीज बन रही है, तो दायरा क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम का? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही वो है, और परमात्मा की वाणी में भी आता है भी इस संसार के अंदर जो भी मतलब प्राणी हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो किसी का दुख है उसके बाप से नहीं देखा जाता। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी चलाई थी। न्यूज़पेपर में पढ़ा था भी कुछ एक टीबी से ग्रस्त पिता था, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया जा रहा था, तो उसने अपने 3 बच्चों को जहर दे दी और साथ में खुद भी जहर खा के मर गया। तो उसी के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, जिसके तहत आज पंजाब में 300 से ज़्यादा परिवार जो हैं उनको हर महीने राशन जा रहा है। इसके साथ साथ जब परिवारों ने आगे प्रार्थना की भी हमें घर की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका घर भी बनवाया, उनकी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाई, बीमारी का इलाज है वो भी इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रहा है। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ भी जैसे वहाँ मकान बन रहा था उस समय एक सरपंच ने प्रार्थना की भी आपने एक गरीब परिवार का हमारे गाँव में घर बनवा दिया, हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं।
पर इसके साथ साथ हमारे पूरा गांव जो है वो इस समय बाढ़ से पीड़ित है। हमारी जो खेती है वो बिल्कुल डूब चुकी है। ये तो हमारी गया, अगली वाली भी बोई नहीं जाएगी, इस चीज़ का हमें पता है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो 7-7, 8-8 फुट वहाँ पर खड़ा है। उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी को, जो हरियाणा के भक्त हैं, उन्होंने लिखित रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी भी सरपंच पूरे गाँव के अंदर संकट आया हुआ है, उसके निवारण हेतु आप जी से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो लोग पहले सरकारों से प्रार्थना कर करके थक चुके थे। और आपको पता है भी जो भी सरकार में पैसे बनने हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक कार्य होता है, बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, कभी किसी के साइन, कभी किसी के साइन करवाओ, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने उस एक गांव का जो है वो मोटरें, पाइपें और पूरी की पूरी व्यवस्था करके भेजी और उस गांव के पानी निकलवाने की जिम्मेवारी ली। जैसे ही उस गांव के अंदर मोटरें, पाइप आई, बाकी गांव के सरपंचों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला भी ऐसे ऐसे करके इस गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। और उसका आज ऐसा असर हुआ, गांव बढ़ते गए। इस समय 500 से ज़्यादा गांव तो हरियाणा के हैं जहां पर मोटरें, पाइप और पूरी की पूरी बिजली की व्यवस्था उनको करके दी गई, ताकि उनके पानी का मतलब जो है खेतों से पानी निकले। और आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ पर जो खेत हैं वो लहरा रहे हैं, बहुत बढ़िया खेती हो रही है। उसके बाद की वीडियो भी आ रही हैं। अब लोग खुद अपने खेतों में खड़े होकर वीडियो बनवा के डाल रहे हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी की देन है भी यहाँ से पानी निकला, और उस पानी निकलने के बाद आज हमारे खेतों में खेती हो रही है। ये तो आपको और हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है भी वो पानी जो निकला है वो मोटरों से और पाइपों से निकला है। असल में वो जो पानी निकला है वो संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से और कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से निकला है। और हरियाणा को छोड़ो आप, हरियाणा के साथ साथ पंजाब के जैसे अजनाला में प्रार्थना लगी थी, अमृतसर में उनके भी ऐसे ही पानी की दिक्कत आई थी, उनके यहाँ गाँव में निकला। यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली का जो बॉर्डर एरिया है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके बाढ़ आई हो और उनके किसानों को जरूरत पड़ी हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना ना हुई हो। और प्रार्थना होते ही 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सारा सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी है उस गाँव में पहुँचा देते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे खेतों में पानी निकला, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक नई समस्या जो थी लोगों को पता चल गया। अब उनको पता चल गई, ये चीज़ की क्लैरिटी आ गई भी सरकारों से जो काम नहीं हो रहा वो काम संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का मैसेज यही है भी कि संसार में कोई दुखी ना रहे। तो उसके बाद क्या हुआ भी गौशाला, क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, आपके पास वीडियो वायरल होती हैं, आपके चैनल पे भी डलती होंगी भी बहुत सारी जो गौएँ हैं वो भूखी मर रही हैं। तो फिर चारे की प्रार्थना हुई, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी भी जो है वो प्रार्थना स्वीकार की, तो चारा गया। चारे के बाद फिर लोगों ने शेड की प्रार्थना की, शेड भी परमात्मा ने वो किया। ऐसे ही एक प्लेयर है, नाम नहीं इसमें आता, लेते हम, तो उन्होंने प्रार्थना की भी 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक ग्राउंड चाहिए हरियाणा के अंदर भी गुरुजी। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो पता नहीं कितनी देर में बनवाएगी भी या नहीं बनवाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और बड़े बड़े जो ग्राउंड हैं वो भी तैयार होने लग रहे हैं। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, जो जैसी इस समाज को जरूरत है संत रामपाल जी महाराज जी उसको वहीं पर साथ में खड़े हो रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हमें भी लग रहा है कि ये परमात्मा की शक्ति ही ये सब कार्य कर सकती है, सबके लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल जी, जो आप कह रहे हो ना, परमात्मा की शक्ति, खुद शक्ति आई हुई है। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियाँ मिलेंगी जिसमें उन्होंने पहले ही बताया हुआ है भी वो परमात्मा अपने अंश अवतार के रूप में सीधा सीधा खुद उसकी जगह पर आके बैठेगा। आपको ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ भी मिलेंगी जिसके अंदर बता रखा है भी हरियाणा के अंदर छोटे से गाँव में जाट कुल के अंदर मतलब पूरी डिटेल में बता रखा है भी गरीबदास जी महाराज जी के जो मतलब पंथ में आएगा, 13वां पंथ चलाएगा। और मतलब आप सोच नहीं सकते भी जाट वर्ण का होगा और 1951 में उसका जन्म होगा। पंजाब की धरती भी उस समय इकट्ठी थी, तो वो भी भविष्यवाणी है। यहाँ तक भी बता रखा है भी उस संत की जो माँ है वो 3 बहनें होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले ही ये सारी चीज़ें कबीर परमात्मा ने जो भविष्य देख सकते थे उनको बता रखी हैं और उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बता रखा है भी वो परमात्मा खुद अब इस समय कबीर परमात्मा खुद संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आए हुए हैं समाज के कल्याण के लिए। असली जो संत रामपाल जी, ये तो एक रूंगा है
जो अभी आप जिस चीज़ को बढ़ाई कर रहे हो भी, वहाँ पर शेड बन गया, वहाँ पर पानी निकल गया, गरीबों को अन्न मिल गया, ये तो एक गुरुजी हमारे ये बताते हैं भी जैसे भूसा होता है। असली जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं वो है आध्यात्मिक ज्ञान। 3 मंत्र की भक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज जी इस काल के लोक से छुड़वाकर हम सभी जीवों को सतलोक में लेकर जाने के लिए आए हैं, और पूर्ण विधि और पूर्ण जो मतलब उसका तत्व ज्ञान है वो देकर अब यहाँ पर अभी लाखों 1000 साल तो अभी आपके सामने बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन है। कलयुग जो है वो सतयुग में परिवर्तन होगा और हजारों साल तक जो है वो सतयुग चलेगा। सर ये हमें भी लग रहा है, ये सब देखे यहाँ पर आकर ज़रूर लग रहा है कि कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो तो लगता है यहीं से होगी, सतलोक आश्रमों से। शुरुआत हो चुकी है, उसका मिड टाइम चल रहा है। आप 1-2 सालों में खुद बोलने लग जाओगे भी अगर धरती के ऊपर कोई संत है तो वो संत रामपाल जी हैं। सर एक चीज़ है, आपने बताया अन्नपूर्णा मुहिम की स्टार्टिंग हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में देखा किस प्रकार से एक पिता ने सुसाइड कर लिया, अपने बच्चों को भी सुसाइड करवा दिया अन्न ना होने के कारण। तो आजकल हम देख रहे हैं सुसाइड के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग मेंटल इतनी टेंशन में है, किस तरीके से वो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं? क्या सुसाइड कोई तरीका है, वे आउट है ये लाइफ को ख़त्म करना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आम अगर जो हमारा रूल है ना उसके अंदर भी जो सुसाइड है, मतलब जो आत्महत्या की जाती है, उसको पाप माना जाता है, आध्यात्मिक के अंदर भी और जो अपना कॉन्स्टिट्यूट है उसके अंदर भी। पर क्या है, जिसने कर लिया उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते। किसी भी समस्या का समाधान जो है वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आपने उस समस्या को हल नहीं किया, आप उससे भागे हो। आप भागे, कितनों को भगा लोगे? वो समस्या तो वहीं खड़ी है। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है हमारे पाप कर्म। जब हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं उसी की वजह से जो है हमारे ऊपर जो है कष्ट आने शुरू होते हैं। जब हमारे पाप कर्म खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सुख की प्राप्ति होगी। जैसे आपने देखा होगा कहीं सूखा पड़ा हो, बारिश आती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ सूखा खत्म हो जाएगा और वहाँ पर वृक्ष अपने आप पैदा होने लग जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे जो है पुण्य कर्म यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं, अभी तक जो था वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हो रही थी, जो भी मतलब यहाँ जितने भी आज के धार्मिक गुरु हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे थे, जो उसी की देन थी। आज इंसान, पशुओं की तो हम बात छोड़ दें, आज इंसानों के भी जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 नाम की भक्ति, उसके साथ साथ जो 5 यज्ञ शास्त्रों के अनुकूल करवाने शुरू की है। आप देखो यहाँ पर बड़े बड़े, कोई कैंसर का मरीज है, किसी को कोई और बीमारी है, वो आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो रहे हैं। वो ऐसे ही ठीक हो रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कोई दवाई नहीं दे रहे, हर एक को एक जैसे मंत्र दे रहे हैं। उन्हीं मंत्रों की भक्ति की कमाई से और 5 यज्ञों से जो है उसकी पुण्य कमाई बढ़ती है, और पुण्य कमाई बढ़ने के बाद जो है पाप कर्म अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। जी धन्यवाद सर। सही। आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, क्या क्या विचार उनके अंदर भरे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों के कारण वो बता रहे हैं, ये इंस्पिरेशन आता है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे जो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको ब्लड डोनेट करने के बाद मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो ब्लड बैंक्स हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को हर बार ट्रॉफीज़ देकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो सामाजिक कार्य है खूनदान का वो हर महासमागम में आयोजित करते हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया, अन्नपूर्णा मुहिम का जो दायरा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, हर चीज़ उसमें कवर्ड है। इंसानों के लिए हर चीज़ तो कवर्ड है ही, पशुओं तक का संत रामपाल जी महाराज जी देख रहे हैं, उनके लिए भी शेड बनाया जा रहा है, चारे की व्यवस्था की जा रही है। इंसानों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं, प्ले ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड नहीं है। तो अति सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और इसीलिए लोग शायद खुद से उनको सम्मानित कर रहे हैं और जगत का तारणहार भी बोल रहे हैं। तो इस कवरेज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।